हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402, पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के चैप्टर 7 का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 वर्किंग विथ टेबल्स कि डॉक्यूमेंट्स में आप टेबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हो। टेबल्स पर कैसे वर्क करना है, किस तरीके से टेबल में इंसर्शन करना है, टेबल में किस तरीके से कंटेंट ऐड करना है, कैसे आप नई रो नए कॉलम को ऐड कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ लिया है, थ्योरेटिकली हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए ये अपडेट है कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप सभी चैप्टर्स के क्लास 9th आईटी का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। थ्योरेटिकली हमने हर एक टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, चैप्टर के वन शॉट रिवीजन, असेसमेंट, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड, राइट। सो आप सबसे पहले वीडियोस को देखो ताकि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आ सके। सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। यूट्यूब प्लेलिस्ट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज कर सकते हो या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक्सेस कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो वर्किंग विद टेबल्स में प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करने के पहले हम जान ले हमने कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में कवर किया था, राइट। सो इस चैप्टर में हमने जाना था कि आप डॉक्यूमेंट्स में जब टेबल इंसर्ट करते हो तो टेबल को इंसर्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। देखो भाई, टेबल को यदि इंसर्ट करना है कंप्यूटर में, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर में, तो एक से ज्यादा तरीके होते हैं, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, क्या इनकी स्टेप्स होती है, कैसे इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जाता है, आज हम जानेंगे। थ्योरेटिकली हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद आप उसमें डेटा कैसे एंटर करते हो, उसमें कंटेंट कैसे एंटर करते हो। कंटेंट एंटर करने के लिए आपको कीबोर्ड की किन कीज का यूज करना है, माउस के लेफ्ट क्लिक के थ्रू आप कैसे मूव कर सकते हो सेल टू सेल, रो, कॉलम वाइज, राइट, वो भी हमने जाना था। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ पे पढ़ा था इस चैप्टर में थर्ड, दैट इज सिलेक्टिंग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ टेबल। अब टेबल के अलग अलग कंपोनेंट्स को यदि आपको सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप किस मेथड का यूज करते हो, कैसे आप एक रो को, कॉलम को, होल टेबल को, इंडिविजुअल सेल को सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको अच्छे से पता है कि टेबल रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, राइट। टेबल क्या होता है, इस तरीके से रो और कॉलम का कलेक्शन होता है जिसमें मल्टीपल रो होती है, कॉलम होती है और ये रो कॉलम के इंटरसेक्शन से क्रिएट होती है इंडिविजुअल सेल जहां आप डेटा को एंटर करते हो, राइट। तो इंडिविजुअल सेल को कैसे सिलेक्ट करना है, सेल में डेटा कैसे एंटर करना है, रो कॉलम को कैसे सिलेक्ट करना है, होल टेबल को कैसे सिलेक्ट करना है, इसके लिए क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, बेसिकली आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स इन अ टेबल। एक बार यदि आपने टेबल क्रिएट कर दिया, इंसर्ट कर दिया, तो आपको जरूरत होती है कि इस टेबल में आप रोज को या कॉलम्स को फर्दर इंसर्ट कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। सो कैसे आप किसी टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, सिमिलरली आप किसी टेबल में रो कॉलम्स को डिलीट कर सकते हो, सेल को डिलीट कर सकते हो या होल टेबल को डिलीट कर सकते हो। इनके लिए क्या स्टेप्स हैं, कहाँ कहाँ इनके टूल्स आपको मिल जाते हैं वर्ड में, किस टैब में ये अवेलेबल होता है, वो भी हम जानेंगे, राइट। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल्स, कैसे आप टेबल में स्प्लिटिंग और मर्जिंग परफॉर्म करते हो। मतलब दो कॉलम्स को, दो रोज को यदि आपको मर्ज करना है, मल्टीपल सेल्स को मर्ज करना है या एक सेल को स्प्लिट करना है एक से ज्यादा सेल्स में, सो उसके लिए कौन से टूल होते हैं, कैसे ये काम होता है, बेसिकली थ्योरेटिकली हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस वही चीज का आज हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, बार बार मैं बता रही हूँ। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर वीडियो को देखना ताकि आपको प्रैक्टिकल समझ में आ सके। यदि एक बार प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो आप स्टेप्स अपनी ओन लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। स्टेप्स लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं जाएगी। देखो, स्टेप्स को कभी भी रटना मत, याद मत करना, ये चीज ध्यान रखना। इनमें से किसी भी ऑप्शन से रिलेटेड या वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट जो भी हमने यूनिट्स पढ़ी हुई है
उनमें जो भी एक्शन आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, आप चाहे डॉक्यूमेंट बनाते हो, उसको एडिट करते हो, फॉर्मेट करते हो, या एक्सेल में वर्कशीट प्रिपेयर करते हो, या पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करते हो, राइट, इसमें कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कोई टूल टेक्निक से रिलेटेड स्टेप्स याद मत करना। हर एक टूल टेक्निक को ध्यान से समझना, उसे प्रैक्टिकल करके देखना, प्रैक्टिकली कहाँ किस स्टेप में वो टूल होता है, इसका क्या काम होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, ये सब मैंने समझाया है थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल के साथ। तो बिल्कुल आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, ताकि आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, तो उसे आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सको, राइट। नाउ हाउ टू कॉपी टेबल एंड मूविंग अ टेबल, दिस इज अगेन इस चैप्टर में भी है कि आप कैसे टेबल को कॉपी कर सकते हो, या किसी टेबल को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करवा सकते हो। सो यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट को ही हमने डिस्कस भी किया था, राइट। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया कि इस चैप्टर में हमने इन सारे टॉपिक्स को ही कवर किया था, और अब बारी है ये सभी टॉपिक्स के प्रैक्टिकल की। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। सो यहाँ मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है MS वर्ड में। अब इस डॉक्यूमेंट में हमें टेबल इंसर्ट करना है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए बेसिकली जिस टैब का यूज़ किया जाता है वो टैब होता है इंसर्ट टैब। सो होम टैब के पास में आपको सेकंड टैब मिलेगा, दैट इज इंसर्ट टैब। क्लिक हियर। जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो तो आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाते हैं इंसर्ट टैब के, जैसे पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल्स। यहाँ पे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पिक्चर शेप्स को कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है, साथ ही कमेंट्स कैसे ऐड करना है, हेडर फुटर कैसे ऐड करना है, वर्ड आर्ट का कैसे यूज़ करना है, सिंबल्स, इक्वेशंस को कैसे इंसर्ट करना है, ये सारी चीज़ जानी थी। अब यहाँ पे हम सेकेंड टैब दैट इज टेबल्स ग्रुप से टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। टेबल्स ग्रुप का टेबल ऑप्शन याद रखना है आपको, टेबल इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इस टेबल्स ऑप्शन में नीचे आपको यहाँ एक ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इस ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना होगा। सो टेबल ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट टेबल इन अ डॉक्यूमेंट। यदि डॉक्यूमेंट में आप डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में क्रिएट करना चाहते हो रो कॉलम के फॉर्मेट में, तो हम इस ग्रुप में टेबल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे ही ड्रॉप डाउन एरो पे मैंने क्लिक किया तो आप देख लो आपके सामने यहाँ पर एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हुआ। अब इस शॉर्टकट मेन्यू में जैसे ही मैंने टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया, सो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको शो हो रहा है। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप देखो आपको यहाँ पे पहले कुछ ग्रिड्स शो हो रही है। जैसे ही ग्रिड्स पे मैं माउस का कर्सर मूव कर रही हूँ, सो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आपको उसके अकॉर्डिंग टेबल ड्रॉ होते हुए शो हो रही है। जितनी भी ग्रिड्स के रो कॉलम पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट हो रही है डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट एरिया में आप देखो जैसे माउस कर्सर मेरा ग्रिड्स पे मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे टेबल्स क्रिएट होती हुई शो हो रही है। सो यहाँ से आपको जितने रो कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करना है, सो आप ग्रिड का यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकते हो। सपोज मुझे 4 कॉलम्स और 3 रोज के अकॉर्डिंग, ठीक है, 4 कॉलम्स और 3 रोज के अकॉर्डिंग एक टेबल क्रिएट करनी है। सो ग्रिड से मैंने 4 कॉलम्स और 3 रोज को सिलेक्ट कर लिया, राइट। नाउ आई लेफ्ट क्लिक हियर। अभी सिर्फ आपको माउस पॉइंटर ग्रिड पे मूव करना है। माउस पॉइंटर ग्रिड पे मूव करने के बाद जब आपने सिलेक्शन कर लिया है प्रॉपर रो और कॉलम का, सो 4x3 मैंने यहाँ पर रो कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं ग्रिड लेवल के अकॉर्डिंग। सो आई लेफ्ट क्लिक हियर। जैसे ही लेफ्ट क्लिक किया, सो आप देखो एक 4 कॉलम और 3 रो के अकॉर्डिंग टेबल यहाँ क्रिएट हो चुकी है डॉक्यूमेंट में। और जैसे ही टेबल क्रिएट हुई, सो आपको टॉप पे 2 टैब और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, टेबल डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। सो ये जो न्यू 2 टैब्स हैं ये बेसिकली टेबल से रिलेटेड है। टेबल में यदि आपको कोई डिज़ाइन वगैरह सेट करना है तो आप यहाँ से टेबल डिज़ाइन टैब से डिज़ाइन सेट कर सकते हो, या फिर आपको कोई लेआउट सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से लेआउट को भी सेट कर सकते हो। मतलब आप चाहते हो नया रो नया कॉलम ऐड करना, तो ये लेआउट ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो। सो जब आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो टेबल क्रिएट करने के साथ आप देखोगे यहाँ पे टेबल डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब 2 न्यू टैब ऐड हो जाते हैं। सो अभी तो हमने देखा कि आप टेबल कैसे इंसर्ट टैब की मदद से ग्रिड का यूज़ करके क्रिएट करते हो। नाउ टेबल को 3 तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो ये फर्स्ट वे तो हमने यहाँ पर देखा कि ग्रिड का यूज़ करके आप कैसे टेबल क्रिएट कर रहे हो। सेकेंड वे हम अगेन देखते हैं, इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हो आप ड्रॉप डाउन एरो पे। सो ग्रिड के जस्ट बाद आप देखो एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑप्शन, राइट, जहाँ मेरा माउस का कर्सर पॉइंट कर रहा है। ग्रिड के जस्ट बाद सेकेंड ऑप्शन इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन को क्लिक करते हो, सो एज यू सी हियर इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन्स, ओके। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को एंटर करना होगा।
ग्रिड में आपने ड्रैग करके रो कॉलम सिलेक्ट किया था, यहाँ आपको टेबल का साइज लिखना होगा, मतलब टेबल में आप कितने रो कितने कॉलम क्रिएट करना चाहते हो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। सपोज अगेन हम यहाँ पे 4 कॉलम्स और 3 रोज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। सो 4 कॉलम 3 रोज के अकॉर्डिंग जहां भी कर्सर आपका डॉक्यूमेंट में पॉइंट कर रहा होगा उस जगह से एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब टेबल में जो आप रो कॉलम ऐड करना चाहते हो उसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब टेबल का बिहेवियर कैसा होगा, उसमें कॉलम का विड्थ रो का विड्थ आप कैसा रखना चाहते हो। सो फिक्स्ड कॉलम विड्थ यहाँ पर सिलेक्टेड है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखना है या ऑटो फिट टू कंटेंट रखना है या ऑटो फिट टू विंडो, मतलब डॉक्यूमेंट में जो आपकी टेबल है वो विंडो के अकॉर्डिंग फिट रहे, है ना, ऑटोमेटिकली फिट हो जाए, या जो कंटेंट आप ऐड करोगे उस कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाए, हर एक सेल में जो कंटेंट लिखा है उसके अकॉर्डिंग टेबल के रो कॉलम एडजस्ट हो जाए, या फिर फिक्स्ड कॉलम विड्थ, सपोज आपने कॉलम विड्थ हर एक कॉलम की 15 सेट की हुई है, सो कैसा भी कॉलम आप क्रिएट करो उसमें कैसा भी डेटा आप एंटर करो उसकी कॉलम की विड्थ 15 ही रहेगी, या जैसा आप कंटेंट एंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग यदि सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ से ऑप्शन सेट कर सकते हो, ऑटो फिट टू कंटेंट या ऑटो फिट टू विंडो। सो टेबल में रो कॉलम को आप कैसे सेट करना चाहते हो वो बेसिकली आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सो 2 चीज़ें हमने यहाँ पे देखी इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में। पहली तो ये कि इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में आपको नंबर ऑफ रो और कॉलम एंटर करना है जिसके अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, एंड रिमेंबर वन थिंग, जहाँ कर्सर प्लेस होगा डॉक्यूमेंट में उस जगह पर टेबल क्रिएट हो जाएगी। सो जहाँ भी आपको टेबल इंसर्ट करना है पहले कर्सर को वहाँ प्लेस कर लेना। जैसे मैंने कर्सर फर्स्ट टेबल के नीचे प्लेस किया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे कर्सर प्लेस किया हुआ है, तो अब जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगी जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम और रो मैंने एंटर किया हुआ है, नाउ आई क्लिक ऑन ओके, सो इस जगह से एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी 4 रो 3 कॉलम के अकॉर्डिंग। नाउ आई क्लिक ऑन ओके, सो आप देखो 4 रो 3 कॉलम के अकॉर्डिंग एक नई टेबल क्रिएट हो चुकी है, इंसर्ट हो चुकी है। जैसे ही टेबल क्रिएट हुई तो अगेन टेबल डिजाइन और लेआउट टैब आपके सामने विजिबल हो चुके हैं। यहाँ से आप टेबल की एडिटिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बेसिकली समझेंगे हम डिटेल में। ठीक है, नाउ अब हम तीसरा तरीका जानते हैं कि कैसे आप थर्ड वे के थ्रू टेबल इंसर्ट कर सकते हो। तो अगेन आपको कर्सर प्लेस कर लेना है जहाँ आपको टेबल इंसर्ट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है, इंसर्ट टैब में अगेन आपको टेबल्स ग्रुप के टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो ड्रॉप डाउन मेन्यू से अभी हमने ग्रिड के थ्रू टेबल क्रिएट किया, इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू टेबल क्रिएट किया, अब जस्ट उसी के बाद थर्ड ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर जो सिलेक्टेड है माउस कर्सर जहाँ पर मेरा प्लेस्ड है, ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ड्रॉ टेबल के थ्रू आप टेबल को डिजाइन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे रो कॉलम के थ्रू टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। अब जैसे आप पेन ब्रश में कोई भी पिक्चर या फिगर ड्रॉ करते हो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे अब हम टेबल को ड्रॉ करेंगे डॉक्यूमेंट पे। सो ड्रॉ टेबल ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया। यहाँ पर पॉइंटर एक पेन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंसिल पेन टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा जिसके थ्रू आप माउस को ड्रैग करके टेबल को ड्रॉ कर पाओगे, ये हमने समझा था। अब ये एक्चुअल कैसे होगा प्रैक्टिकल वो देखते हैं। सो इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप से आपने सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ड्रॉ टेबल, लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट किया, माउस का पॉइंटर देखो अभी एरो पॉइंटर है, जैसे ही मैं पॉइंटर को डॉक्यूमेंट एरिया में लाती हूँ तो पॉइंटर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक पेंसिल टूल में। आप देख सकते हो एक पेंसिल टूल में पॉइंटर कन्वर्ट हो चुका है। अब जिस जगह से डॉक्यूमेंट के आपको टेबल क्रिएट करना है वहां से आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना शुरू करोगे। जैसे ही मैंने ड्रैग करना शुरू किया उसके अकॉर्डिंग एक टेबल आप यहाँ देखो क्रिएट हो गई है। अब इसमें आप ड्रैग करके रो कॉलम को भी क्रिएट कर सकते हो, जितने रो कॉलम आपको क्रिएट करने हैं राइट, उतने रो कॉलम बेसिकली आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो राइट। सपोज वही मुझे 4 कॉलम और 3 रो के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट करनी है। सो ड्रॉ टेबल के थ्रू भी आप टेबल इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। आपने देखा मैंने ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू एक पेंसिल टूल के अकॉर्डिंग ड्रॉ करके माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, रो कॉलम को भी क्रिएट किया राइट। सो अगेन आप देखो जैसे ही टेबल ड्रॉ किया तो लेआउट और टेबल डिजाइन टैब अगेन आपके सामने ऊपर अपीयर है टैब्स के साथ। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि टेबल को ड्रॉ कैसे करना है राइट। सो तीनों तरीके हमने यहाँ पर देख लिए। क्या 3 तरीके देखे? ग्रिड का यूज करके कैसे टेबल क्रिएट करना है, इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू कैसे टेबल क्रिएट करना है, और ड्रॉ टेबल ऑप्शन के थ्रू कैसे टेबल आपको क्रिएट करना है। अब इतना हमने अच्छे से जाना, इसके स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ गई, स्टेप्स क्या लिख कर आना है आपको एग्जाम में राइट। इसके बाद आप टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर एक्सेल में यदि आपने कोई टेबल क्रिएट की हुई है, अब एक्सेल अपने आप में एक
वर्कशीट वाला सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वर्कशीट में टेबल्स क्रिएट करते हो। टैबुलर डेटा को क्रिएट करने के लिए हम एक्सेल का यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको वर्कशीट्स मिलती हैं। वर्कशीट्स में आप टेबल्स क्रिएट करते हो, टैबुलर डेटा क्रिएट करते हो। सो उसे भी आप यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप टेबल को यहाँ डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हो। सो ये ऑप्शन भी आपको वर्ड प्रोवाइड करता है। या फिर आप क्विक टेबल, जैसे टेम्पलेट्स होती है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे क्विक टेबल्स बनी बनाई आपको मिल जाती हैं। देखो फॉर्मेट के साथ आपको कुछ टेबुलर्स डेटा यहाँ पे क्रिएटेड दिख रहा है। अब जो भी फॉर्मेट आपको यहाँ से अच्छा लगता है या आपके नीड के अकॉर्डिंग है, कोई टेबल आपको ऐसा लगता है कि आपके रिक्वायर्ड टेबल से मैच कर रहा है जो आपको क्रिएट करना है, तो आप यहाँ से क्विक टेबल ऑप्शन से भी टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो आपके सिलेबस में टेबल कैसे क्रिएट करना है, बेसिकली उसके 3 तरीके बताए हैं, बाय यूजिंग ग्रिड, बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन एंड बाय यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। बट यहाँ पे आपको 2 और ऑप्शंस मिलते हैं जिनके थ्रू आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, एक्सेल स्प्रेडशीट का भी यूज करके और क्विक टेबल ऑप्शन का भी यूज करके आप टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट में, राइट। नाउ अब डिस्कस करते हैं इस टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है। अभी हमने यहाँ पर 3 तरीके से 3 टेबल क्रिएट की हुई है। अब इन तीनों टेबल में यदि आपको डेटा एंटर करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल क्रिएट करने के बाद, हाउ टू एंटर द डेटा इनटू द टेबल, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल होगा वो जानते हैं। क्या करना है आपको, जिस भी सेल में आपको डेटा एंटर करना है, सबसे पहले माउस का लेफ्ट क्लिक करके आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है, कर्सर को वहाँ पॉइंट करवाना है। कर्सर आपका पॉइंट कर रहा है, जैसे ही आपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, अब कर्सर पॉइंट कर रहा है, तो इस जगह पर अब आपको कीबोर्ड से डेटा को एंटर करना है। जो भी यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। सपोज हम यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, स्टूडेंट टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं, सो स्टूडेंट का रोल नंबर आप यहाँ एंटर करना चाहते हो, सो आपने कीबोर्ड की मदद से रोल नंबर एंटर कर दिया। नेक्स्ट सेल पर कैसे मूव करना है, सो नेक्स्ट सेल पे मूव करने के लिए आप या तो टैब की का यूज कर सकते हो, जो कीबोर्ड में लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाती है, या फिर आप एरो कीज का यूज कर सकते हो। एरो कीज, जो 4 एरो कीज होती हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, है ना, जो नम लॉक के पास में आपको मिलती है, जो कैलकुलेटर टाइप न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके पास में जस्ट आपको एरो कीज मिलती है। तो उन एरो कीज की मदद से भी आप नेक्स्ट सेल पर मूव कर सकते हो और डेटा को एंटर कर सकते हो। सो सपोज मैं यहाँ पर टैब की का यूज करती हूँ, सो जैसे ही मैंने टैब की प्रेस किया तो देखो कर्सर नेक्स्ट सेल में मूव कर रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट सेल में मूव कर रहा है। या फिर आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके भी नेक्स्ट सेल पर मूव कर सकते हो। सो कीबोर्ड में टैब की या अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की का यूज करना है और माउस का लेफ्ट क्लिक बटन यूज करना है किसी भी सेल में यदि डेटा एंटर करना है तो, राइट। सो कीबोर्ड का कौन सा की होता है और माउस का लेफ्ट क्लिक बटन तो आपको अच्छे से पता ही है, राइट। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है, हाउ टू एंटर डेटा इनटू द टेबल बाय यूजिंग कीबोर्ड, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैब की और एरो कीज की मदद से आप टेबल में सेल टू सेल मूव कर सकते हो, डेटा को एंटर कर सकते हो, राइट। चलिए सेकंड कॉलम हम एंटर कर लेते हैं रोल नंबर के बाद। सपोज हम यहाँ स्टूडेंट का नेम एंटर करेंगे। अब मैं एरो की का यूज करती हूँ, देखो लेफ्ट एरो की का यूज किया है, राइट एरो कीज का यूज किया है, जिससे हम नेक्स्ट कॉलम पे मूव कर गए। कौन सी क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है तो क्लास एंटर कर लिया, टैब की मदद से हम नेक्स्ट कॉलम पर आ गए। यहाँ पे हम सब्जेक्ट एंटर करते हैं, ठीक है। सो ये हमने कॉलम क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट रो पर मुझे आना है। पहली रो में मैंने डेटा एंटर कर लिया, मतलब कॉलम के हेडिंग्स एंटर कर दिए, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट। जब मुझे नेक्स्ट रो पर आना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक से मैं या तो सेलेक्ट कर लूँगी सेल को, या फिर बॉटम या फिर डाउन एरो की का यूज़ करेंगे हम, राइट। अब यहाँ पे रोल नंबर सपोज मैंने 101 एंटर किया, देन अगेन रोल नंबर 2 एंटर कर रही हूँ मैं डाउन एरो की का यूज़ करके 102। इसी तरीके से मैं नेम एंटर कर लेती हूँ, सपोज राम, नेक्स्ट नेम एंटर कर लेती हूँ श्याम, ठीक है। नाउ अप डाउन एरो की मदद से मैं डेटा एंटर कर रही हूँ सेल टू सेल। आप देख रहे हो क्लास 10th एंड क्लास 9th के स्टूडेंट है सपोज, ठीक है। सब्जेक्ट इनके कंप्यूटर, ओके, और फर्स्ट स्टूडेंट का भी कंप्यूटर ही सब्जेक्ट है, क्लियर। सो इस तरीके से मैंने डेटा एंटर कर लिया। सेल टू सेल मूव करना है तो टैब की या फिर आप लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की का यूज कर सकते हो, या माउस का आप लेफ्ट क्लिक बटन भी यूज कर सकते हो। तो डेटा एंटर करना होप आपको अच्छे से समझ में आया। इस पर्टिकुलर टेबल को हम थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको टेबल अच्छे से शो हो सके। तो टेबल को यदि आपको साइज इंक्रीज करना है तो आप देखो टेबल पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। टेबल सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो टेबल हैंडल है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जो टेबल हैंडल दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो जो माउस का पॉइंटर है वो क्रॉस मतलब प्लस हेयर सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही कन्वर्ट होगा उसके साथ आप देखो यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें टेबल का जो
माउस पॉइंटर है वो अब 2 साइडेड एरो में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे टेबल के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, ड्रैग करते हो माउस का लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस करके, तो आप देखो टेबल का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज आप कर पा रहे हो। डायगोनिकली आप टेबल को यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर पा रहे हो, राइट। साथ ही अब इसके कंटेंट में यदि आपको चेंजेस करना है, तो जैसे हम होम टैब से कंटेंट को फॉर्मेट करते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। सो फर्स्ट सिलेक्ट द होल टेबल सेलेक्ट करना है, तो हमने इस टेबल हैंडल पे क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, माउस का लेफ्ट क्लिक करना है आपको, तो होल टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से आपको बोल्ड करना है टेक्स्ट को, इटैलिक करना है, फॉन्ट साइज आपको यहाँ से इंक्रीज करना है टेबल का, ठीक है। आप टेबल की बॉर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हो, क्लियर। टेबल का स्टाइल भी बदल सकते हो, तो इस तरीके से आप यहाँ से टेबल को चेंज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल यदि आपको टेबल का बदलना है तो आप फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हो, राइट। एरियल सपोज मुझे फॉन्ट स्टाइल रखना है, फॉन्ट का साइज बदल दिया है, बोल्ड मैंने फॉन्ट साइज कर दिया। सो आप यहाँ पे देखो टेबल इस तरीके से क्रिएट हो चुकी है, राइट। होल टेबल कैसे सिलेक्ट करना है ये मैंने अभी आपको बताया। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर आपको टेबल हैंडल दिखेगा, जस्ट उस पर एक सिंगल क्लिक करना, माउस का लेफ्ट क्लिक, तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। अब जानते हैं हम कि टेबल में किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, होल रो को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है, एक कॉलम को सिलेक्ट करना है तो क्या करना है ना। किस तरीके से आप बेसिकली ये सिलेक्शन करते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है ना। या जनरली आपको किसी एक सेल को सिलेक्ट करना है, तो सेल को सिलेक्ट करने के लिए जिस भी सेल को आपको सिलेक्ट करना है उसके किसी भी एक एज पर आपको क्लिक कर लेना है। देखो सेल की 4 एजेस होती हैं, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, क्योंकि रो कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल क्रिएट होती है, ये हमें अच्छे से पता है। तो सेल में मुझे सपोज रोल नंबर वाली सेल सिलेक्ट करना है, या रोल नंबर 101 जहाँ लिखा हुआ है उस 101 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे 4 एजेस हैं सेल की, टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। तो किसी भी एज पे जब मैं क्लिक करूंगी ना, तो आप देखना वो सेल सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो आप देखो ये सेल सिलेक्ट हो चुकी है, राइट। किसी भी एज पर आपको क्लिक करना है, सेल की एज पर बेसिकली आपको क्लिक करना है, जिससे सेल सिलेक्ट हो जाएगी। लाइक दिस, सपोज मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, है ना। जिस भी जगह पर आप माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हो सेल में, और यदि आप सिलेक्ट करते हो तो आप देखो यहाँ पर सेल की एज पे जब आप आ रहे हो तो एक सेल को आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, सिंगल सेल को आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, राइट। बाकी माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने के साथ यदि आप ड्रैग करते हो तो आप होल रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो, होल रो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। इवन आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके ड्रैग करते हो तो कंप्लीट टेबल को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। अब यदि एक सिंगल कॉलम या सिंगल रो सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक और तरीका होता है रो कॉलम को सिलेक्ट करने का। जिस भी रो को सिलेक्ट करना है तो रो के लेफ्ट साइड पर आना है और लेफ्ट एज पर आप आकर आपको रो के क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट रो सिलेक्ट हो गई, राइट। उसी तरीके से यदि कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम की एज पर, टॉप एज पर आकर आपको क्लिक करना है तो कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। सो रो के लेफ्ट साइड पे आपको क्लिक करना है और कॉलम के टॉप पर आपको क्लिक करना है, तो इंडिविजुअल कॉलम होल रो सिलेक्ट हो जाएगी। एंटायर टेबल सिलेक्ट करना है तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर टेबल का हैंडल आपको दिखेगा, यहाँ टेबल हैंडल प्लस साइन के साथ उस पर क्लिक कर देना तो कंप्लीट टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ एनी रो, कॉलम और सेल। एंड अभी तक हमने जाना टेबल को कैसे इंसर्ट करना है, टेबल में कंटेंट कैसे ऐड करना है, कीबोर्ड में टैब एरो कीज का यूज किया जाता है, ठीक है। बाकी आप कीबोर्ड की कीज के थ्रू कंटेंट ऐड कर सकते हो। माउस का लेफ्ट क्लिक का यूज करके आप टेबल में रो, कॉलम, सेल, एंटायर टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यदि इस टेबल में आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो फॉर्मेटिंग भी हमने देख लिया, टेक्स्ट को आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो। इवन यू कैन अलाइन द टेक्स्ट ऑल्सो। देखो इस टेबल में जो भी अभी आप देख रहे हो अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में सिलेक्टेड है, ये सेल का लेफ्ट साइड है, यहाँ पे राइट साइड होता है, बीच में सेंटर होता है ना। तो लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो। सपोज आपने होल टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ से यदि आपको अलाइनमेंट सेट करनी है, सेंटर अलाइनमेंट सेट करनी है तो आप सेंटर सेट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको राइट अलाइनमेंट सेट करनी है तो आप राइट अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। जो भी अलाइनमेंट आपको यहाँ से सेट करनी है आप अलाइनमेंट भी यहाँ से सेट कर सकते हो, राइट, टेबल के कंटेंट की। तो जैसे आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप टेबल के कंटेंट में भी इंडिविजुअल सेल में, इंडिविजुअल कॉलम में, होल टेबल में फॉर्मेटिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, राइट। सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं। सो अब हम इसके जो टेबल के टैब्स ऊपर जो 2 ओपन हुए थे, जैसे ही आप टेबल को सिलेक्ट करते हो, टेबल डिजाइन टैब, उससे जान लेते हैं, ठीक है, और लेआउट टैब को जान लेते हैं। देन उसी में फिर हम कैसे नया रो, नया सेल इंसर्ट करना है, नए कॉलम को इंसर्ट करना है, कैसे आपको रो कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, वो जानेंगे, क्लियर। सो टेबल डिजाइन टैब की मैं बात कर रही हूँ, जो कब ओपन होता है, जैसे ही आप कोई टेबल को इंसर्ट करते हो।
आपने कोई भी टेबल इंसर्ट किया तो टेबल डिजाइन टैब और जस्ट उसी के पास लेआउट टैब ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये विजिबल आपको तभी होते हैं जब आप टेबल इंसर्ट करते हो। सो टेबल डिजाइन में आप देखो, आपको यहाँ पे 3 ग्रुप्स दिख रहे हैं, टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप, टेबल स्टाइल्स और बॉर्डर्स, ठीक है, जिनके थ्रू आप टेबल में फॉर्मेटिंग कर पाओगे, टेबल की डिजाइन सेट कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। यदि जो टेबल आपने यहाँ डिजाइन की है उस टेबल को आपको इंटरैक्टिव सा बनाना है, उसमें आप कलर वगैरह कर सकते हो, उसका स्टाइल वगैरह सेट कर सकते हो ताकि टेबल ज़्यादा अच्छे वे में रीडेबल हो, है ना, अंडरस्टैंडेबल हो। सो उसके लिए आप यहाँ टेबल डिज़ाइन टैब से ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। सो टेबल डिजाइन टैब में देखो, टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप में आपको कुछ यहाँ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं जिनके थ्रू आप चेक बॉक्सेस को चेक करके इन ऑप्शंस को टेबल पर अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल। आपको जिस भी टेबल पे इन ऑप्शंस का यूज करना है उस टेबल को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा, राइट। अब इस टेबल में देखो, हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, लास्ट कॉलम, बैंडेड रोज, बैंडेड कॉलम्स, ये कुछ ऑप्शंस चेक बॉक्सेस के फॉर्मेट में आपको यहाँ दिख रहे हैं। अब इनका क्या मतलब होता है? हेडर रो ऑप्शन का मतलब होता है इट डिस्प्ले स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर द फर्स्ट रो ऑफ द टेबल। टेबल की जो ये फर्स्ट रो होती है ना, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, जो हमारी फर्स्ट रो है, इसके लिए स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है हेडर रो, ठीक है। जैसे आप इसे चेक बॉक्सेस के थ्रू चेक करते हो तो फर्स्ट रो में स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई होती है, क्योंकि फर्स्ट रो जो होती है किसी भी टेबल की वो कॉलम्स की हेडिंग होती है और कॉलम्स की हेडिंग डिफरेंट होना चाहिए बाकी सारे रोज के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हो एक्चुअल डेटा को। तो हेडर रो आपको सिलेक्ट करना है, नहीं करना है, चेक बॉक्सेस के थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी के बाद फर्स्ट कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो फर्स्ट कॉलम का क्या मतलब होता है? फर्स्ट कॉलम का मतलब कि आप पहले कॉलम पे, पहला कॉलम जैसे रोल नंबर वाला कॉलम आपको यहाँ दिख रहा है जिसमें 101 102 है, तो पहले कॉलम में यदि आप कुछ स्पेशल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए इस चेक बॉक्सेस को आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली लास्ट कॉलम पे यदि आप कोई स्पेशल इफेक्ट या फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो लास्ट कॉलम पे, तो वो भी आप कर सकते हो। टोटल रोज, जितनी भी टोटल रो आपने क्रिएट की हुई है, जैसे यहाँ पे हमने टोटल 3 रोज को क्रिएट किया हुआ है, तो टोटल रो पर यदि आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हो। सिंपल वैसी बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स होते हैं। अब बैंडेड रोज और बैंडेड कॉलम्स का मतलब क्या, देखो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, जैसे माउस कर्सर में इस पर मूव करके गई तो आप देखो यहाँ डिस्प्ले बैंडेड रोज इन विच इवन रोज आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली फ्रॉम ऑड रोज। इवन रोज और ऑड रोज जो होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट होती है, डिफरेंट दिखती हैं, ठीक है। सपोज मैंने बैंडेड रोज पे क्लिक किया तो यहाँ पे इवन रो जो होगी वो डिफरेंट दिखेंगी, ऑड रोज जो होंगी वो डिफरेंट दिखेंगी। सो ये बैंडेड रोज का क्या ऑप्शन होता है, बेसिकली इसको हम यूज करते हैं कैसे, नॉर्मल टेबल से एक बैंडेड रोज वाली टेबल में जब आप उसे कन्वर्ट कर लेते हो तो रीड करने में ज़्यादा ईजी होता है, टेक्स्ट को, कंटेंट को रीड करने में, फाइंड करने में ज़्यादा ईजी होता है, मतलब हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको दिखता है। इवन रोज अलग हाईलाइट होके शो होती है और ऑड रोज अलग हाईलाइट होके शो होती है, बिल्कुल वैसी बैंडेड कॉलम भी होता है। सो यदि आपको इवन और ऑड डिफरेंट शो करवाने हैं तो आप बैंडेड कॉलम्स को भी चेक कर सकते हो। सो ये टेबल स्टाइल ऑप्शन आप हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, बैंडेड रो कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो। ये चॉइस है आपकी कि आपको ये अप्लाई करना है या नहीं करना है, राइट। उसी के साथ सेकेंड ग्रुप दैट इज टेबल स्टाइल ग्रुप। टेबल स्टाइल ग्रुप में आपको यहाँ डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स दिख रहे हैं। अब इन टेबल स्टाइल पे जैसे ही मैं माउस पॉइंटर लेकर जाऊंगी तो आप देखना इस टेबल पे आपको वो स्टाइल अफेक्ट करेगा, वो स्टाइल आपको यहाँ पे शो होगा। अभी डिफॉल्ट ये कोई सा भी स्टाइल वाला जो टेबल ग्रिड वाला जो स्टाइल है वो सिलेक्टेड दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पे आपको डिफॉल्ट जो हमने टेबल क्रिएट किया था टेबल ग्रिड से वो शो हो रहा है। जैसे ही मैं माउस का कर्सर सेकेंड वाले स्टाइल पे लेकर आती हूँ तो आप देखो टेबल का जो स्टाइल है वो बदल चुका है। थर्ड स्टाइल पे मेरा माउस पॉइंटर आता है तो टेबल का स्टाइल बदल गया है, राइट। फोर्थ स्टाइल पे जैसे ही माउस पॉइंटर आता है तो टेबल का स्टाइल अगेन बदल गया है। देखो आप जिस स्टाइल पे मेरा माउस पॉइंटर जाएगा उस स्टाइल के अकॉर्डिंग टेबल चेंज होता हुआ शो होगा आपको डॉक्यूमेंट में, है ना। अब यहाँ पे ये बेसिकली एक प्रीव्यू आपको शो हो रहा है, ठीक है, कि हर एक स्टाइल के अकॉर्डिंग टेबल आपकी कैसी दिखेगी, ठीक है, किस तरीके से शो होगी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको जो भी टेबल स्टाइल अच्छा लगता है, यहाँ से आपको जो भी टेबल स्टाइल अच्छा लगता है उस स्टाइल को आप लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा और स्टाइल्स यदि आपको देखना है तो आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे ना, तो देखो ढेर सारे स्टाइल्स आपको शो हो जाएंगे। सो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो स्टाइल आपको बेस्ट लगता है अपनी टेबल के लिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैंने इस स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया लेफ्ट क्लिक करके, तो टेबल जो है वो इस स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। देखो मेरा टेबल जो स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया। अब ये स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे मोर स्टाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो।
इतने सारे स्टाइल्स के अलावा भी आपको और स्टाइल्स मिल जाएंगे। सो आप इन स्टाइल्स को ऐड कर सकते हो या आप किसी स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने जो ये स्टाइल सेट किया है ब्लू कलर का, इसे मुझे मॉडिफाई करना है, ये स्टाइल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसे मुझे कलर वगैरह चेंज करना है। सो जस्ट ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है तो आपके सामने स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे और उसी के जस्ट बाद माउस का पॉइंटर मेरा जिस ऑप्शन पे उसे देखो आप, मॉडिफाई टेबल स्टाइल। मॉडिफाई टेबल स्टाइल पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मॉडिफाई टेबल स्टाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने मॉडिफाई स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाना है। अब इस डायलॉग बॉक्स में आप ध्यान से देखो, इस स्टाइल में जो भी चेंज करना है आपको, कलर चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, ठीक है, नाम चेंज करना है, जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे इस ब्लू कलर को हटाकर कोई और कलर सेट करना है, सपोज हम मान लें हमें ऑरेंज कलर सेट करना है या पिच कलर सेट करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने यहाँ कलर चेंज कर दिया। आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो। टेक्स्ट का साइज आपको बढ़ाना है यहाँ से तो आप टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हो। फॉन्ट चेंज कर सकते हो, एरियल फॉन्ट आपने सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से आप नेम, स्टाइल और ये जो फॉर्मेटिंग है पूरी टेबल पे अप्लाई हो जाए तो होल टेबल यहाँ डिफॉल्ट सिलेक्टेड दिख रहा है, या फिर किसी सिलेक्टेड हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट रो, ऑड रो, इवन रोज, ऑड कॉलम्स, इवन कॉलम्स, जहां आपको अप्लाई करना है फॉर्मेटिंग, तो यहाँ से आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। अब इस पर्टिकुलर सेटिंग को जो आपने यहाँ पे की है, इसे आपको यदि इसी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है तो आप इस रेडियो बटन को चेक करो, या फिर आप जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, जो नया डॉक्यूमेंट बनाओगे, उस पर जब भी आप टेबल क्रिएट करोगे और ये स्टाइल सेलेक्ट करोगे तो यही चेंजेस शो हो, इसके लिए आप न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ भी आपको यदि कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है, ये फॉर्मेटिंग आपको कम लग रही है, तो इस फॉर्मेट बटन पे जब क्लिक करोगे तो टेबल की प्रॉपर्टीज, टेबल में फॉन्ट, पैराग्राफ, टेक्स्ट इफेक्ट को भी आप फर्दर यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। सो जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में फॉर्मेटिंग और डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स देखे थे ना, फॉन्ट कैसे फॉर्मेट कर सकते हो आप, पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, टैब्स, इंडेंटेशन, बॉर्डर, शेडिंग कैसे ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट में इफेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हो, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट ऑप्शन पे मिल जाएगी। आप देखो जैसे फॉर्मेट में मैंने क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने शो हो रही है जिसमें टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर एंड शेडिंग, बैंडिंग, फॉन्ट, पैराग्राफ, टैब्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। सो मॉडिफाई स्टाइल में जो भी स्टाइल आप सिलेक्ट करते हो और उस स्टाइल में यदि आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस करने हैं, स्टाइल में यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कलर, फॉन्ट या फिर आपको बॉर्डर वगैरह सेट करनी है, जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सपोज बॉर्डर मुझे चेंज करनी है तो मैंने यहाँ थिक बॉर्डर ले ली, ठीक है। इस तरीके से आप बॉर्डर को भी बदल सकते हो। क्लियर। नाउ आई क्लिक ऑन ओके। जैसे ही ओके पे क्लिक करूंगी तो देखो जो स्टाइल मैंने सेलेक्ट किया था ब्लू कलर से, उस स्टाइल में अब मैंने यहाँ चेंजेस कर दिए हैं। जो रिक्वायर्ड चेंजेस मैंने करने थे, कलर चेंज करना था, स्टाइल चेंज करना था, फॉन्ट साइज बदल दिया, बॉर्डर बदल दिया, ठीक है। सो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टाइल को भी मॉडिफाई कर सकते हो। जो बिल्ट इन स्टाइल्स आपको यहाँ मिलती है, इन स्टाइल्स को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। इवन आप अपनी बनी बनाई नई स्टाइल को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये भी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलती है, राइट। सो अच्छे से समझ में आ गया टेबल स्टाइल ग्रुप का क्या काम है। टेबल स्टाइल ऑप्शन की मदद से आप कैसे डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू स्टाइल सेट कर सकते हो किसी सिलेक्टेड कॉलम पर, रो पर, फर्स्ट रो पर, हेडर रो पर, राइट। नाउ नेक्स्ट इज बॉर्डर ग्रुप। अब इस बॉर्डर ग्रुप में आप देखो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। बॉर्डर स्टाइल, पेन कलर, बॉर्डर्स, बॉर्डर पैंटर। सो बॉर्डर स्टाइल में जो स्टाइल हमने यहाँ सेलेक्ट की हुई है टेबल में, वो स्टाइल आपको विजिबल हो रही है। जो भी टेबल स्टाइल आपने यहाँ सेलेक्ट की उसमें जो बॉर्डर आपने अप्लाई किया वो बॉर्डर स्टाइल आपको यहाँ से शो हो रही है। आप बॉर्डर स्टाइल यहाँ से भी बदल सकते हो, ठीक है, या फिर आप बॉर्डर स्टाइल को पेन कलर टूल के थ्रू भी बदल सकते हो। देखो जैसे ही माउस पॉइंटर बॉर्डर स्टाइल पे जाता है तो आप देखो बॉर्डर स्टाइल के बारे में आपको डिटेल दिख जाएगी टूल टिप में। फॉर्मेट स्पेसिफिक बॉर्डर्स इन योर टेबल यूजिंग अ कॉमन स्टाइल और वन दैट यू रिसेंटली अप्लाइड। You can also use the border sampler to copy the formatting of an existing border and apply it elsewhere. सिंपल इसी तरीके से आप यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल को बदल सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जैसे आपको चेंज करना है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ ब्लू कलर सिलेक्ट कर लिया, पेन कलर टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, न्यू बॉर्डर को चेंज कर सकते हो, न्यू बॉर्डर आप बदल सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो एक्चुअली आप बॉर्डर को। जो भी आपको बॉर्डर का साइज रखना है, बॉर्डर का साइज आपको जैसे रखना है तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जैसा बॉर्डर का साइज रखना है वो बॉर्डर का साइज आप 4 PT, 6 PT, 3 PT जैसे आपको सेट करना है। बॉर्डर आपकी ऑल बॉर्डर सेट होगी, टॉप पे सेट होगी, बॉटम में सेट होगी, कहाँ किस जगह पर टेबल में आपको बॉर्डर सेट करवानी है। देखो बॉटम बॉर्डर सेट करना है ओनली, टॉप बॉर्डर सेट करना है ओनली। ये जैसे ही मैं
जिस भी ऑप्शन पर मेरा पॉइंटर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में देखो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। बॉटम बॉर्डर आपको चेंज करनी है क्या, सिर्फ जो हमने ब्लू कलर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, बॉर्डर का स्टाइल जो ब्लू सेट किया है उसके अकॉर्डिंग बॉटम बॉर्डर सिलेक्ट करनी है, तो बॉटम में आपको देखो यहाँ पर बॉटम में आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। टॉप बॉर्डर यदि मैं सिलेक्ट करती हूँ तो टॉप पे आपको चेंजेस दिख रहे हैं टेबल में, सिलेक्टेड टेबल में। लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करती हूँ, माउस का पॉइंटर लेकर जाती हूँ तो लेफ्ट बॉर्डर आपको चेंज होती हुई शो हो रही है। इसी तरीके से राइट बॉर्डर में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यदि आप चाहते हो कि टेबल में कोई बॉर्डर शो ना हो तो इसके लिए आप नो बॉर्डर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही नो बॉर्डर पे मेरा माउस पॉइंटर गया तो आप देखो टेबल में कोई बॉर्डर शो नहीं हो रही है। ऑल बॉर्डर शो करवाना चाहते हो, रो कॉलम में हर एक रो कॉलम के अकॉर्डिंग आपको टेबल में बॉर्डर दिखे तो ऑल बॉर्डर के अकॉर्डिंग टेबल इस तरीके से दिखेगी आपको। आउटसाइड बॉर्डर ओनली चाहते हो, इनसाइड बॉर्डर नहीं चाहते हो तो इस तरीके से आपको आउटसाइड बॉर्डर दिखेगी। ऐसे ही सिंपल इनसाइड बॉर्डर आपको दिखेगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यदि बॉर्डर आपको सेट करनी है, वर्टिकल बॉर्डर्स यदि आपको सेट करनी है, सो यहाँ से आप बॉर्डर किस तरीके से आपको टेबल में सेट करनी है वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। टेबल में बॉर्डर आपको ऑल बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग सेट करना है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट जैसे आपको सेट करना है, सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाते हैं। वहीं आपको बॉर्डर शेडिंग ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है। बॉर्डर शेडिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अगेन बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो हमने पैराग्राफ और पेज फॉर्मेटिंग में देखा था बिल्कुल वैसा ही बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ ओपन हुआ है, जिसमें बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग टैब्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं। अब यहाँ देखो आप बेसिकली वही सारे सेटिंग्स ऑप्शन, बॉर्डर आपको कैसी रखनी है, ग्रिड में रखनी है, कस्टम साइज में रखनी है, ऑल बॉर्डर सेट करनी है, कैसा स्टाइल रखना है, जो आपको यहाँ ऑप्शन मिले ना वही सारे ऑप्शन आपको इस डायलॉग बॉक्स में भी मिल रहे हैं। कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हो बॉर्डर का, अगेन जो कलर आपको सिलेक्ट करना है। बॉर्डर का स्टाइल आपको डॉटेड बॉर्डर रखना है, डैश्ड बॉर्डर रखना है, थिक थिन, कैसे स्टाइल में आपको बॉर्डर सेट करनी है, राइट। बॉर्डर का विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और ये होल टेबल पे अप्लाई करनी है या पैराग्राफ पे, सेल पे, कहाँ अप्लाई करना है। तो सेम बॉर्डर शेडिंग वाला जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होता है बिल्कुल वही सेम डायलॉग बॉक्स यहाँ टेबल बॉर्डर के लिए भी अप्लाई किया जाता है, और उसका प्रीव्यू बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेटिंग आप यहाँ करोगे। कलर फिल करना है तो शेडिंग में जाके आप कलर फिल कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कलर फिल, अभी पिच कलर हमने फिल किया हुआ है। आप यदि कोई और कलर सपोज ग्रीन कलर फिल करना चाहते हो तो आप यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दो, ओके पे क्लिक कर दो तो आप देखो कलर भी यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। इसी तरीके से बॉर्डर पेंटर का भी आप यूज कर सकते हो। ओके, सो बॉर्डर पेंटर ऑप्शन का यूज किया जाता है, इट अप्लाई फॉर्मेटिंग टू स्पेसिफिक बॉर्डर इन योर टेबल। किसी स्पेसिफिक बॉर्डर पे यदि आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो आप बॉर्डर पेंटर का भी यूज कर सकते हो, जैसे फॉर्मेट पेंटर होता है बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर स्टाइल का यूज देखा, पेन कलर का यूज देखा। पेन कलर टूल के थ्रू आपको यहाँ पे एक पॉइंटर दिखेगा, पेंसिल जैसा पॉइंटर, तो आप ड्रैग करके भी बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हो, है ना। सो होप आपको टेबल डिजाइन के सारे टूल्स, सारे ग्रुप्स में जितने भी टूल्स अभी हमने देखे सब अच्छे से समझ में आ गए। अब हम डिस्कस करते हैं लेआउट टैब को। सो लेआउट टैब में देखो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो लेआउट टैब में आपको टेबल, ड्रॉ, रोज एंड कॉलम्स, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डेटा, इतने ग्रुप्स आपको विजिबल हो रहे हैं। अब टेबल ग्रुप में यदि हम बात करें तो इसमें आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, सिलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं। सिलेक्ट के थ्रू आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, करंट रोज, कॉलम, एंटायर टेबल सिलेक्ट कर सकते हो। सो सिलेक्शन का तरीका माउस का लेफ्ट क्लिक तो होता ही है भाई, लेफ्ट क्लिक करके भी आप टेबल सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप टॉप एज पे क्लिक करके कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो, रो के लेफ्ट एज पे क्लिक करके होल रो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये हमने देखा अभी, डन। अब इसी के साथ यदि आपको सिलेक्शन किसी ऑप्शन के थ्रू करना है, सिलेक्शन आपको किसी ऑप्शन के थ्रू करना है, सो आप यहाँ से टेबल को सिलेक्ट करके लेआउट टैब पे जाकर इस टेबल के सिलेक्ट टेबल ऑप्शन को यूज करोगे तो आप टेबल के सेल को, रो को, कॉलम को सिलेक्ट कर पाओगे, राइट। जैसे मैंने सिलेक्ट पे क्लिक किया तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है टेबल, तो देखो टेबल सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट पे क्लिक किया, कॉलम सिलेक्ट करना है तो कॉलम, अभी तो होल टेबल सिलेक्टेड है, राइट। बाहर क्लिक कर देते हैं कहीं तो कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रो सिलेक्ट हो जाएगी। जहाँ भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना वैसे आपको ये ऑप्शन शो होगा, ठीक है। लेआउट टैब पे गए, लेआउट टैब में सिलेक्ट में जैसे ही क्लिक करते हो तो ड्रॉप डाउन एरो ओपन होता है और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअल सेल को, कॉलम को, रो को, टेबल को। ये ऑप्शन के थ्रू भी आप सिलेक्शन कर सकते हो, या फिर माउस का लेफ्ट क्लिक करके भी आप टेबल पे सिलेक्शन कर सकते हो। दोनों जगह से सिलेक्शन अप्लाई होता है। टेबल में यदि ग्रिड लाइन्स देखना चाहते हो तो ग्रिड लाइन भी आपको शो होंगी। अब ये ग्रिड लाइन क्या होता है बेसिकली, सो ग्रिड लाइन्स आपने देखा होगा कि मैथ्स में आपने ग्राफ्स प्रिपेयर किए होंगे। मैथ में आपको ग्राफ पेपर का यूज होता है, तो ग्राफ पेपर में आप देखते हो बहुत स्मॉल सी लाइंस होती हैं, है ना, रो कॉलम के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती हैं।
हर एक चेकबॉक्स में आपको लाइन दिखती है, दैट इज कॉल्ड ग्रिड लाइंस, है ना, वही ग्रिड लाइंस कहलाती है। तो टेबल में भी यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस देख सकते हो। तो ग्रिड लाइंस यदि आपको देखना है या ग्रिड लाइंस को आपको हाइड करना है तो इस व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन का यूज करोगे। सो व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो आपको यहाँ पे ग्रिड लाइंस विजिबल हो रही है। देखो ये ग्रिड लाइंस दिख रही है ना, डॉटेड फॉर्मेट में आपको यहाँ ग्रिड लाइंस दिख रही है। यदि इन ग्रिड लाइंस को आपको हाइड करना है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन पे वापस क्लिक करोगे तो ये ग्रिड लाइन हाइड भी हो जाएगी। टेबल की प्रॉपर्टीज यदि सेट करना है, टेबल की यदि प्रॉपर्टीज सेट करना है तो आप टेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे तो टेबल प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब टेबल की प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में आप देखो यहाँ पर वही सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपको टेबल में अलाइनमेंट सेट करना है, टेबल में टेक्स्ट को रैप करना है ना, टेबल में साइज सेट करना है, प्रिफर्ड विड्थ हाइट कॉलम की सेट करना है, टेबल का साइज सेट करना है, इंडेंटेशन सेट करना है, टेबल में अलाइनमेंट मतलब वही रो कॉलम को लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है। टेबल में बॉर्डर शेडिंग अप्लाई करना है तो वही बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, सो टेबल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ मिलेगी। उसी के साथ यदि रो में आपको कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, रो की हाइट बढ़ानी है, रो की हाइट घटानी है आपको, है ना, तो यदि कुछ स्पेसिफिक हाइट आपको सेट करनी है कस्टमाइज वे में तो यहाँ पे आप हाइट लिख सकते हो। क्लियर, प्रीवियस रो में नेक्स्ट रो पे आप यहाँ से मूव कर सकते हो। सो रो की सेटिंग आप कर सकते हो, कॉलम की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अगेन प्रिफर्ड विड्थ आप कॉलम की सेट कर सकते हो, नेक्स्ट कॉलम प्रीवियस कॉलम पे मूव कर सकते हो। किसी इंडिविजुअल सेल की यदि प्रॉपर्टी सेट करनी है तो सेल की भी आप यहाँ से प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। इवन सेल का कंटेंट यदि आपको अलाइन करना है टॉप सेंटर बॉटम में तो आप कंटेंट को भी अलाइन कर सकते हो, है ना, टेक्स्ट को भी आप ऑल्टर कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टेबल प्रॉपर्टीज में। क्लियर, सो टेबल ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया लेआउट का, जिसमें आप टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो, टेबल में ग्रिड लाइन देख सकते हो, टेबल की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। उसी के बाद आता है सेकंड ऑप्शन ड्रॉ टेबल। ठीक है, तो ड्रॉ ग्रुप से आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। देखा था अभी हमने ड्रॉ टेबल ऑप्शन, जिससे हमने थर्ड टेबल यहाँ ड्रॉ की थी, वही सेम ऑप्शन यहाँ मिल रहा है। इरेजर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपको जो भी चीज़ इरेज करनी है यहाँ से, कोई नया रो कॉलम यदि आपको इरेज करना है तो आप उसे इरेज भी कर सकते हो। ठीक है, देखो मैंने एक कॉलम यहाँ से हटाया, इरेज किया तो वो कॉलम इरेज भी हो गया। ठीक है, सो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पे लेआउट टैब में भी आपको एक ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल का, यहाँ से भी आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप इंसर्ट टैब से भी टेबल ड्रॉ करते हो बिल्कुल वैसे ही। अब बात करते हैं काम की, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज रो एंड कॉलम ग्रुप। रो एंड कॉलम ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, बेसिक रो एंड कॉलम ग्रुप से आप क्या कर सकते हो, टेबल को, जिस टेबल में आपको रो कॉलम ऐड करना है वहां आप रो कॉलम ऐड करवा सकते हो। सपोज मुझे इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, इस कॉलम में मुझे नया रो और कॉलम ऐड करवाना है, या फिर मुझे रो कॉलम को डिलीट करना है, तो आप इस रो एंड कॉलम ग्रुप का यूज कर सकते हो। अब ये आप एक से ज्यादा मेथड से यूज कर सकते हो। टेबल पर राइट क्लिक करोगे तब भी आपके सामने ये इंसर्शन डिलीशन वाले ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, या फिर आप लेआउट टैब में जाके रोज एंड कॉलम ग्रुप से भी ये काम कर सकते हो। सपोज क्या चाहती हूँ मैं कि इस कॉलम के, जो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया हुआ है सब्जेक्ट वाला कॉलम, इसके राइट साइड में कॉलम ऐड हो जाए, तो रो कॉलम ग्रुप से मैंने इंसर्ट राइट पर क्लिक करना है। तो देखो राइट साइड में एक कॉलम आपको क्रिएटेड दिख रहा है। टेबल को मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेती हूँ उधर, ये राइट साइड में एक कॉलम यहाँ क्रिएट हो चुका है ना। अच्छा, इस पर हम बॉर्डर अप्लाई कर दें ताकि आप बॉर्डर के अकॉर्डिंग ये चीज़ अच्छे से समझ पाओगे, राइट। सो बॉर्डर अप्लाई करना है तो हमें क्या करना है, टेबल डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ से आपको बॉर्डर्स में आके ऑल बॉर्डर्स सेट कर देना है। ठीक, चलिए वापस आ जाए लेआउट टैब पे। लेआउट टैब पे इस सब्जेक्ट वाला जो कॉलम था, इस कॉलम के राइट साइड में हमने कॉलम ऐड किया है। वहीं यदि आप चाहते हो सब्जेक्ट वाले कॉलम के लेफ्ट साइड में कोई कॉलम ऐड हो जाए तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करना, तो लेफ्ट साइड में एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कैसे आप कॉलम को ऐड कर सकते हो। बाकी कंट्रोल Z करके आप इसे हटा भी सकते हो। ठीक है, इस एक्शन को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ ऐसे ही यदि आपको रो को इंसर्ट करना है, क्या करना है, रो इंसर्ट करना है, तो आप रो भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। रो इंसर्ट करना है तो रो आपको किस रो के बिलो में इंसर्ट करना है, किस रो के अबव इंसर्ट करना है, राइट। सो वो ऑप्शंस बेसिकली आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो पहले आपको रो सिलेक्ट करनी होगी जिस रो की बिलो, और जिस रो के बिलो में या फिर टॉप पे आपको इंसर्ट करना है रो। ओके, सो हमने सपोज ये सेकंड रो यहाँ सिलेक्ट कर ली। रो सिलेक्ट करने के बाद अब इस रो की बिलो में आपको रो ऐड करनी है, तो आपने इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया तो ये नीचे एक रो इंसर्ट हो गई। अब यही रो सिलेक्टेड है, ठीक है। नाउ आपने नेक्स्ट रो अगेन सिलेक्ट किया, ठीक है। सपोज ये 101 वाली रो मैंने सिलेक्ट कर लिया, इस रो के ऊपर अब मुझे एक रो इंसर्ट करवानी, तो इंसर्ट अबव पे जैसे ही क्लिक करूंगी तो एक रो ऊपर क्लिक
क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। इंसर्ट रो अबव एंड इंसर्ट रो बिलो। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हो। सो कैसे आप रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो यह भी हमने देखा। किसके थ्रू? लेआउट टैब के रो कॉलम ग्रुप के थ्रू। उसी के बाद इसका एक और मेथड होता है कि आप टेबल पे जब राइट क्लिक करते हो तब भी आपके सामने एक इंसर्ट ऑप्शन दिखता है। जैसे ही आपने टेबल पे राइट क्लिक किया तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने ओपन होता है, शॉर्टकट मेन्यू जिसे आप कंटेक्स्ट मेन्यू भी कहते हो। और इस कंटेक्स्ट मेन्यू में आपको एक इंसर्ट ऑप्शन दिखता है। माउस का कर्सर इंसर्ट ऑप्शन पर है। जैसे ही माउस पॉइंटर मैंने यहाँ मूव किया तो आप देखो इंसर्ट के सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो चुके हैं। आपको कॉलम इंसर्ट करना है, लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट करना है, राइट में रो इंसर्ट करना है, अबव रो इंसर्ट करना है, बिलो या फिर नहीं कोई सेल इंसर्ट करना है। सारे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ विजिबल हो रहे हैं, जो ऑप्शंस अभी हमने यहाँ पे रो कॉलम ग्रुप में देखे। सो यहाँ से भी आप रो कॉलम को ऐड कर सकते हो। सपोज कॉलम लेफ्ट में मुझे ऐड करना है तो ये एक सब्जेक्ट कॉलम के लेफ्ट में कॉलम ऐड हो चुका है। राइट क्लिक करके भी आप ये परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, वहीं यदि रो कॉलम को आपको डिलीट करना है, अभी देखो सिलेक्टेड कॉलम यही दिख रहा है, सब्जेक्ट के पहले वाला, क्लास के बाद वाला, बीच में जो एक ब्लैंक कॉलम है। इस कॉलम को यदि मुझे डिलीट करना है तो रो कॉलम ग्रुप में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज डिलीट। दिख रहा है आपको ये डिलीट ऑप्शन? इस डिलीट ऑप्शन पे एक ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रहा है। जैसे ही इस एरो पे मैं क्लिक करूंगी तो अब आपको डिलीट क्या करना है? डिलीट सेल करना है कोई, या डिलीट कॉलम को करना है, डिलीट रो है, या डिलीट टेबल है। मतलब आपको होल टेबल डिलीट करनी है, एंटायर टेबल डिलीट करना है, या किसी एक सिंगल रो को डिलीट करना है, या फिर किसी कॉलम को डिलीट करना है, या फिर इंडिविजुअल सेल को डिलीट करना है। तो सपोज हमें कॉलम को डिलीट करना है, जो सिलेक्टेड कॉलम हमारे टेबल में है जिसे अभी हमने राइट क्लिक करके इंसर्ट किया है। नाउ क्लिक ऑन डिलीट कॉलम्स, तो देखो वो कॉलम्स यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब सपोज मैंने ये रो सिलेक्ट किया और इस रो को मुझे डिलीट करना है जो हमने इंसर्ट की थी। सो डिलीट रो पे क्लिक किया तो वो रो भी डिलीट हो गई। इसी तरीके से आप रो कॉलम को डिलीट कर सकते हो, एंटायर टेबल भी आप डिलीट कर सकते हो। राइट, सपोज इस टेबल को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आकर डिलीट टेबल पे क्लिक किया तो देखो आप टेबल भी डिलीट हो चुकी है। राइट, कंट्रोल Z प्रेस करूंगी मैं तो टेबल वापस आ जाएगी, है ना। लास्ट एक्शन वापस आ जाता है ना अंडू के थ्रू। क्लियर? सो अच्छे से समझ में आया। लेआउट टैब में डिलीट इंसर्ट कैसे किया जाता है, रो कॉलम सेल। ओके, नाउ मर्ज ऑप्शन। अब ये जो मर्ज ऑप्शन है बेसिकली इसका यूज किया जाता है जब आप एक से ज्यादा कॉलम्स को या रो को मर्ज करवाना चाहते हो, या किसी इंडिविजुअल रो कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हो, या होल टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो। सो बेसिकली हम इस ऑप्शंस का यहाँ पर यूज करते हैं। अच्छा, इसके पहले डिलीट भी आप राइट क्लिक करके कर सकते हो। हाँ, जैसे इंसर्ट हमने राइट क्लिक करके किया था वैसे ही देखो इंसर्ट के बाद डिलीट ऑप्शन भी आपको दिख जाता है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। वैसे ही आप मर्ज और स्प्लिट भी कर सकते हो राइट क्लिक करके भी। तो ऑप्शंस आपको दोनों जगह मिलते हैं। लेआउट टैब में भी आपको सारे ऑप्शंस डिलीट, इंसर्ट, मर्ज, स्प्लिट मिल रहे हैं। वही सारे ऑप्शंस आपको टेबल पे राइट क्लिक करके भी मिल रहे हैं। इंसर्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट, स्प्लिट वगैरह सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल रहे हैं। टेबल प्रॉपर्टीज, बॉर्डर स्टाइल्स जो हमने अभी यहाँ सिलेक्ट किए थे वो सब राइट क्लिक करके भी आपको यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सिर्फ ऑप्शंस लेआउट टैब में ही मिलेंगे। आप राइट क्लिक करके भी टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, दोनों जगह ऑप्शंस आपको मिलते हैं, क्योंकि आपसे मेथड्स पूछी जाती है दैट हाउ टू इंसर्ट अ रो। कितनी मेथड से आप रो इंसर्ट कर सकते हो टेबल में, तो 2 से ज़्यादा मेथड्स होती हैं जो अभी हमने यहाँ डिस्कस की हैं। राइट, मेथड 1 देखिए अभी हमने राइट क्लिक करके, मेथड 2 लेआउट टैब के रो कॉलम से, या फिर आप इंसर्ट टैब से जाकर भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट मेन्यू भी ओपन होता है इंसर्ट टैब में, वहां से भी आप कर सकते हो। क्लियर? सो इतना अच्छे से समझ में आ गया, तीनों ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। मर्ज की बात कर रहे थे हम। अब जिस भी रो कॉलम को आपको मर्ज करवाना है, सो बेसिकली आपको उन रो कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। सो यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर फिर से सिलेक्ट कर लें पहले टेबल में, ताकि आपको मर्जिंग अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ऑल बॉर्डर्स मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, डन। ठीक है, लेआउट टैब पे आ गए। इस टेबल में अब जिस भी रो कॉलम को आपको मर्ज करना है, सपोज मुझे ये कंप्यूटर है, यहाँ पे दोनों स्टूडेंट के लिए मैंने सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कॉमनली एक ही बार कंप्यूटर लिखे हम, तो हम क्या चाहते हैं, इन दोनों पर्टिकुलर सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो मर्ज सेल्स ऑप्शन मिल रहा है, स्प्लिट टेबल ऑप्शन मिल रहा है, स्प्लिट सेल्स ऑप्शन मिल रहा है। दिख रहा है? हमें क्या करना है, इन दोनों सेल्स को मर्ज करना है जो सेल हमने सिलेक्ट की हुई है। सो मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो देखो सेल मर्ज हो चुकी है और यहाँ पे दोनों सेल में जो लिखा हुआ था वो डेटा आपको शो हो रहा है। तो आप यहाँ से इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। सो अब ये कंप्यूटर वर्ड यहाँ पर आपको कॉमनली दिख रहा है मर्ज होकर। आप चाहो तो इसे अलाइन भी कर सकते हो, आप चाहो तो इस सेल में जो डेटा है उसे अलाइन भी कर सकते हो,
अलाइनमेंट के लिए अगेन यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको अलाइनमेंट ग्रुप। इस अलाइनमेंट ग्रुप से आप सेल के डेटा को सेंटर अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो, टॉप अलाइन कर सकते हो, बॉटम अलाइन कर सकते हो, जैसे आपको अलाइनमेंट करना है। तो सेल के डेटा को आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसा आपको अलाइन करना है वैसा आप अलाइनमेंट ग्रुप के थ्रू अलाइन कर सकते हो। और इसके लिए आपको पहले सेल को सिलेक्ट करना होगा, तभी अलाइनमेंट विजिबल होगा। तो अलाइनमेंट ऑप्शन भी समझ में आ गया। सेल का मार्जिन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। सेल का मार्जिन मतलब कंटेंट और सेल की जो एजेस है इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो बेसिकली सेल मार्जिन कहलाता है। ओके, अब स्प्लिट सेल्स भी देख लें। सेल को यदि स्प्लिट करना है, मर्ज तो समझ में आ गया कि भाई दो सेल्स को आपने एक सेल में मर्ज कर दिया। अब आप एक सेल को एक से ज्यादा सेल में डिवाइड कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। तो जिस भी सेल को स्प्लिट करना है वहां सिलेक्ट कर लो। सपोज इसे हमें स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे तो कितने नंबर ऑफ सेल्स में आप स्प्लिट करना चाहते हो वो बेसिकली यहाँ आपको एंटर करना होगा। ठीक है, तो सपोज आप नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रो 1 एंटर करते हो, नाउ क्लिक ऑन ओके। तो देखो यहाँ पर ये स्प्लिट हो चुकी है सेल, ये सेल 2 नंबर ऑफ कॉलम में स्प्लिट हो चुकी है। नंबर ऑफ कॉलम हमने यहाँ 2 एंटर किया था, राइट। अच्छे से समझ में आ रहा है सारी चीजें। मर्ज ऑप्शन क्लियर है। आप टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हो, टेबल को भी आप 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। यदि टेबल स्प्लिट करना है तो उसके लिए क्या करना है, टेबल को सिलेक्ट करना, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना, तो टेबल भी आपकी 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, है ना। बट यहाँ पे आपको वो ऑप्शन बताना होगा कि आप किस जगह से टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो, वो पॉइंट आपको यहाँ इंसर्ट करना होगा। ठीक है, जिस जगह से आप टेबल को स्प्लिट करना चाहते हो। सपोज इस रो से हम टेबल को स्प्लिट करना चाहते हैं, तो ये रो हमने सिलेक्ट कर लेनी है, होल रो। ठीक है, होल रो आपने सिलेक्ट कर ली। अब इस रो में आप स्प्लिट करना चाहते हो, तो जैसे ही स्प्लिट पे क्लिक करा, देखो मैंने लेआउट टैब पे जैसे ही स्प्लिट पे क्लिक किया तो ये टेबल यहाँ से स्प्लिट हो चुकी है और कर्सर आपको बीच में पॉइंट होते हुए शो हो रहा है। तो जिस भी रो कॉलम के अकॉर्डिंग आपको टेबल को स्प्लिट करना है, वहां पे आपको उस रो कॉलम को पहले सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देना है। स्प्लिट टेबल ऑप्शन मर्ज ग्रुप में आपको मिल जाएगा लेआउट टैब के। ऑटो फिट का क्या मतलब होता है? ऑटो फिट का मतलब जो ये आपने कंटेंट लिखा है ना, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद इतना स्पेस दिख रहा है, नेम के बाद इतना स्पेस दिख रहा है ना, राम शब्द के बाद इतना स्पेस दिख रहा है, श्याम फिट हो रहा है ना। तो कंटेंट को यदि आप ऑटो फिट करना चाहते हो, कॉलम कंटेंट के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से सेट हो जाए, तो ऑटो फिट ऑप्शन का आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया, तो अब आप ऑटो फिट कैसे करना चाहते हो, कंटेंट के अकॉर्डिंग, विंडो के अकॉर्डिंग, कॉलम विड्थ के अकॉर्डिंग आप फिट करना चाहते हो टेक्स्ट को, सो वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये अभी हमने डिस्कस भी किया था टेबल प्रॉपर्टीज में, है ना, जब आप टेबल को इंसर्ट कर रहे थे इंसर्ट टेबल ऑप्शन के थ्रू, वहां भी हमने इन तीनों ऑप्शन को डिस्कस किया था। तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में भी ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं और यहाँ भी लेआउट टैब में ऑटो फिट में भी आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। सपोज मैंने सिलेक्टेड टेबल ये थी हमारी, क्योंकि अब टेबल 2 पार्ट में स्प्लिट हो चुकी है, तो ऑटो फिट टू कंटेंट को सिलेक्ट किया। किसे सिलेक्ट किया? ऑटो फिट टू कंटेंट। तो जो कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग, देखो 9th लिखा है तो 9th में 2 ही लेटर से उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ हो गई। श्याम में 5 लेटर से तो उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ हो गई। 102 में यहाँ पे 3 नंबर से उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ हो गई। तो जो टेक्स्ट हमने लिखा है, कंटेंट जो लिखा है, उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ सेट हो गई, है ना। विंडो के अकॉर्डिंग आपको करना है, जिस भी टेबल को सिलेक्ट, सपोज ये टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसे हमें ऑटो फिट करना है विंडो के अकॉर्डिंग, तो ऑटो फिट टू विंडो। तो अब जो भी डॉक्यूमेंट का साइज होगा, विंडो का साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग होल टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, राइट। और फिक्स्ड कॉलम विड्थ तो पता ही है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ मतलब फिक्स्ड कॉलम, हर एक कॉलम इक्वल साइज का होगा, राइट। अब यहाँ पे आप सेल का साइज भी डिफाइन कर सकते हो। सपोज ये रोल नंबर वाला सेल है, मेरा सिलेक्टेड है, पॉइंटर यहाँ आपको दिख रहा है। सो सेल साइज ग्रुप में आप सेल की हाइट, सेल की विड्थ सेट कर सकते हो। अभी देखो इस सेल की हाइट और इस सेल की विड्थ आपको यहाँ पे शो रही 1.76 सेंटीमीटर, 3.44 सेंटीमीटर। आप यहाँ से इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। किसी भी सेल का साइज, हाइट, विड्थ आपको चेंज करना है तो आप वो काम कर सकते हो। इवन आप रो कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो इक्वली, आप एक इक्वल साइज में भी रो कॉलम को सेट कर सकते हो सेल साइज ऑप्शन के थ्रू। अलाइनमेंट ऑप्शन अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि सेल के अंदर जो आपने कंटेंट लिखा है उसे आप अलाइन कर सकते हो। सपोज इस सेल में जो भी कंटेंट लिखा है उसे मुझे सेंटर अलाइन करना है, तो देखो ये सेंटर अलाइन हो गया। यहाँ जो कंटेंट मैंने लिखा है इसे मुझे बॉटम अलाइन करना है, तो ये बॉटम अलाइन हो गया। लेफ्ट अलाइन करना है तो आप लेफ्ट भी अलाइन कर सकते हो। सपोज इसे मुझे लेफ्ट अलाइन करना है, सो यहाँ से आप अलाइनमेंट टैब पर आ जाओ और अलाइनमेंट टैब से आप यहाँ पर राइट सेलेक्ट कर लोगे, या फिर आप अगेन बॉटम सेलेक्ट कर लो। देखो बॉटम में अलाइन हो गया, राइट। आप डेटा को सॉर्ट भी करवा सकते हो, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल होते हैं। सो टेबल में कैसे नए रो कॉलम को इंसर्ट करना है, टेबल में कैसे आपको सेल को मर्ज करना है, टेबल को कैसे स्प्लिट करना है, टेबल में रो कॉलम को कैसे डिलीट करना है, एक से ज़्यादा क्या तरीके होते हैं
टेबल को कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, वो भी हमने जान लिया। टेबल की प्रॉपर्टीज आप कैसे सेट कर सकते हो, टेबल डिजाइन टैब की मदद से टेबल के स्टाइल्स को कैसे आप सेट कर सकते हो, ऑटोफिट ऑप्शन का कैसे यूज करना है, टेबल में बॉर्डर्स शेडिंग्स का कैसे यूज करना है ना, बॉर्डर को कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, लेफ्ट राइट, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली यदि आपने टेबल इंसर्ट करना समझ लिया कि कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, कितने तरीके होते हैं, यदि ये जान लिया तो आप इसके सारे टूल्स को अच्छे से समझ सकते हो। एंड होप मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको पूरा टेबल कैसे इंसर्ट करने से लेकर कैसे एडिट करना है, कैसे फॉर्मेट करना है, सब समझाया है। अब हम जानते हैं कि टेबल को यदि आपको कॉपी पेस्ट करना है या कट पेस्ट करना है, मतलब टेबल को आपको डेटा को कॉपी करना है होल टेबल को, या टेबल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करवाना है, तो आप क्या करोगे। सो बेसिकली सपोज इस टेबल को, जो पहली टेबल हमने यहाँ क्रिएट की रोल नंबर वाली टेबल, इसे हमने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में या नेक्स्ट पेज पे कॉपी करना है। सो फर्स्ट सिलेक्ट द टेबल, नाउ प्रेस Ctrl+C, या फिर आप होम टैब के क्लिपबोर्ड से जाके भी इस कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप Ctrl+C का यूज कर सकते हो, या फिर आप राइट क्लिक करके भी टेबल से यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन कॉपी के अवेलेबल है, जान चुके हैं हम ये प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर में एडिटिंग और डॉक्यूमेंट में। कॉपी करने के बाद अब जहां इसको आपको पेस्ट करना है, सपोज मुझे इसी सेम डॉक्यूमेंट में यहाँ इस जगह पर पेस्ट करना है, तो जहां भी पेस्ट करना है फर्स्ट आपको कर्सर वहां लेकर आना है। कर्सर आपका यहाँ पे प्लेस्ड है। नाउ आई प्रेस Ctrl+V, जैसे ही Ctrl+V प्रेस किया तो देखो टेबल मेरा यहाँ प्लेस हो चुका है। या फिर आप अगेन होम टैब के क्लिपबोर्ड से पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। अभी देखो कर्सर नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा है, यहाँ कर्सर मूव कर रहा है। अब मैं यहाँ से होम टैब के क्लिपबोर्ड से पेस्ट पर क्लिक करती हूँ तो टेबल यहाँ भी पेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई थी पहले वाली फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। यदि आपको फॉर्मेटिंग के साथ में पेस्ट करवाना है तो आप फॉर्मेट पेंटर का भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है एज इट इज, राइट। इतना अच्छे से समझ में आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो कर लिया आपने, आप टेबल को एज इट इज मूव भी करवा सकते हो। कॉपी पेस्ट में देखो जो एक्चुअल डेटा था, एक्चुअल टेबल थी, वो तो एग्जिस्ट कर ही रही है, उसकी कॉपीज यहाँ क्रिएट हो रही है, मल्टीपल कॉपीज आप क्रिएट कर सकते हो। बट जब आप मूव करते हो टेबल को तो यहाँ से एक्चुअल टेबल मूव करती है, राइट। कैसे, सपोज जो अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है इसे, इन टेबल्स को हम डिलीट कर देते हैं, राइट। इन टेबल्स को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के ऑप्शंस आपको अच्छे से पता है, डिलीट कैसे करते हो। 2 से 3 तरीके होते हैं डिलीट करने के लिए भी। लेआउट टैब से जाके भी आप टेबल को डिलीट कर सकते हो, या फिर आप टेबल सेलेक्ट करके डिलीट बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, या टेबल को सिलेक्ट करके लेफ्ट माउस बटन से भी डिलीट बटन को प्रेस करोगे तो भी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। अब मूव करना है तो टेबल को सिलेक्ट कर लेना, जिस भी टेबल को मूव करना है सिलेक्ट कर लिया टेबल। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X प्रेस करोगे, या फिर होम टैब से कट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। होम टैब से कट ऑप्शन को, देखो मैं होम टैब से कट ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ तो टेबल यहाँ से आपका कट हो चुका है। अब जिस जगह आपको इसको मूव करना है, सपोज मुझे यहाँ मूव करना है टेबल को, तो माउस का कर्सर वहाँ प्लेस कर लेना। अब आपको वही करना है, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है होम टैब के, या फिर Ctrl+V प्रेस कर दो, या राइट क्लिक कर लो। देखो राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हो। राइट क्लिक करके मैंने पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो टेबल पेस्ट हो गई। तो एक से ज़्यादा तरीके होते हैं कट कॉपी पेस्ट के, जो हम जान चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। कैसे आपको एग्जिस्टिंग टेबल को मूव करना है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में, एक पेज से दूसरे पेज में, ये हमने जान लिया, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन क्या होते हैं, इसके साथ टेबल इंसर्ट कैसे करनी है, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड इन दिस चैप्टर प्रैक्टिकली। एंड होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना। चलिए चलते हैं वापस स्लाइड पर। सो होप स्टूडेंट आपको इस चैप्टर का प्रैक्टिकल अच्छे से समझ में आया और आप भी इसको प्रैक्टिकली जरूर इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर इजीली करके आ सकते हो, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K-12 बल्कि प्रोवाइड करता है CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, CET, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। और अब तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी। मीन्स यदि आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ई बुक्स को एक्सेस करना, जो कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाई गई हैं, सो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में बुक्स ई बुक्स की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। सो यदि मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड कुछ अपडेट चाहते हो सो आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो लेक्चर्स को ना सिर्फ आप यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हो
बल्कि आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। सो टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।